हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर का वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर हम सारी थ्योरी, जितनी भी थ्योरी पूरे चैप्टर के अंदर है वो करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप भूल जाते हो बिफोर एग्जाम, जिनको आपको याद कराना है मुझे, वो मैं सारा का सारा कराऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। इसकी पीडीएफ आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन जो हमने कराया थ्योरी का, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जाके आप उसको चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स वन शॉट रिवीजन। अगर मैं बात करूं डिबेंचर्स की, तो ये है क्या? एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है फॉर एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कभी भी डिबेंचर देखोगे तो लिखा रहेगा 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर को हर साल 9% का ब्याज मिलेगा और ये चार्ज है, देना ही देना है, इवन इन केस ऑफ लॉस। डिबेंचर एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है। जनता से उधार लेने के लिए कॉमन इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। एक डिबेंचर 100 का एक है। डिबेंचर की भी एक फेस वैल्यू होती है शेयर्स की तरह। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू गिवन ना हो तो उसे 100 रुपये मानते हैं और एक डिबेंचर 100 का है। तो अगर किसी को मेरी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे 100 रुपये दे, मैं उसे हर साल 9 रुपये का ब्याज भरता जाऊंगा और 5 साल बाद उसका पैसा लौटा दूंगा। सिमिलरली कोई मेरी कंपनी में 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़, 5 करोड़, 5 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 50,000 जमा करना चाहता है तो वो मुझे उधार दे सकता है। कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, जो चाहे मुझे उधार दे सकता है, मैं उनको हर साल ब्याज देता चला जाऊंगा। तो फंड्स रेज करने के लिए क्लास 2 ऑप्शंस होते हैं, डेट और इक्विटी। उसमें से ये डेट है, यानी कि कर्जा है जिस पर हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। डिबेंचर की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। डिबेंचर होल्डर्स को डू नॉट हैव वोटिंग राइट, क्योंकि ये डिबेंचर होल्डर्स आउटसाइडर्स हैं। शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही सिर्फ वोटिंग में आने का हक है, वोट करने का हक है। डिबेंचर होल्डर्स क्लास एक लेंडर्स की तरह हमें उधार देते हैं, इनको हमें ब्याज देना है, इनको मतलब नहीं है हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से। डिबेंचर कैन बी इशू पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। शेयर्स हमेशा पार या प्रीमियम पर इशू होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में इशू किए जा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू। ध्यान रखना क्लास, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालोगे, हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमें नहीं मतलब है कितने में इशू किया, हमें नहीं मतलब है रिडीम। जब डिबेंचर होल्डर को पैसा लौटाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडीम पार पे हो रहा है या प्रीमियम पे, रिडीम पार प्रीमियम दोनों पे हो सकता है, इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे हो सकता है। तो भैया कैसे भी इशू हो रहा हो, कैसे भी रिडीम हो रहा हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाएगा, जो फेस वैल्यू है। डिबेंचर में इशू फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आमतौर पे डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जा सकता है और आमतौर पे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पे भी इशू हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया है और मेन हेड नॉन करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और मेन हेड जो है वो करेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन साइलेंट है, हम मानेंगे डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लंबे समय के लिए इशू किया गया है। इसके अंदर क्लास आपको जो बेसिक एंट्री डिबेंचर्स की होती हैं, जैसे सबसे पहली जो एंट्री डिबेंचर्स की आप करते हो, वो एंट्री अगर मान लो एक ही इंस्टॉलमेंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री आप पास करते हो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट है, हालांकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। ये क्लास डिबेंचर्स को इशू करने की बेसिक जर्नल एंट्री रहती है, राइट। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मीनिंग कई बार पूछा जाता है 1 मार्क में। तो मीनिंग क्या है? व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन अ लोन। लोन लेने के लिए जो मेन सिक्योरिटी है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, उसके साथ कुछ एडिशनल सिक्योरिटी हम जमा करते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी हम गिरवी रखते हैं बैंक के पास, उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी। ध्यान रखना, यहाँ पे हम डिबेंचर को गिरवी रख रहे हैं, डिबेंचर को यहाँ पे इशू नहीं कर रहे। तो इस डिबेंचर को जो हमने बैंक के पास गिरवी रखा है फॉर लोन लेने के लिए, हमें इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, हमें सिर्फ लोन का जो ब्याज है वो देना पड़ेगा, डिबेंचर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। और इसकी एंट्री क्या होती है लोन लेने की? लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, और डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ये इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये जो परसेंटेज डिबेंचर है, इसका मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी और ये आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ठीक है, आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये भी सेम आता है, बस ये यहाँ से माइनस होता है, डिबेंचर प्लस होता है यहाँ से और ये माइनस होता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आएगा अगर, तो ये क्लास आपके काम आएगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा आपको। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो पार, प्रीमियम
और डिस्काउंट किसी पे भी इशू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन अगर क्लास ये रिडीम और जो इशू की एंट्री हुई क्लास डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डेबिट। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, तुम्हारे सिलेबस में इशू ऑफ डिबेंचर है, उसी की एंट्री तुमको पूछी जानी है। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा रिडीम एट प्रीमियम, अगर तुम इशू किसी पे भी कर रहे, सही, इशू पार पे करो, डिस्काउंट पे करो, प्रीमियम पे करो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम करोगे, इफ डिबेंचर्स आर रिडीम एट प्रीमियम, तो जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम है, मान लो 20 रुपए प्रीमियम है, डिस्काउंट पे तो होता नहीं रिडीम, पार और प्रीमियम पे होता है, पार से कोई लेना देना नहीं। अगर रिडीम प्रीमियम पर है तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा। ये जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम है, आपको एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट करना है। डेबिट करोगे इसको किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। क्रेडिट करोगे इसको किस नाम से? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। ध्यान रखना, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखेगा ही दिखेगा, चाहे इशू पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पे भी हो रहा, सही। हर एंट्री अपनी जगह पे होगी, जैसे होती है वैसी होगी, बस लॉस ऑन इशू डेबिट और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। एक चीज़ डेबिट एक चीज़ क्रेडिट आपको कर ही देना है एट एनी कॉस्ट, अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो। इसलिए कई बच्चे बोलते हैं सर रिडीम की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखी है, वो सिलेबस से बाहर है। वो इन्फॉर्मेशन रिडीम की इसलिए दे रखी है ताकि उसका असर आप इशू की एंट्री में दिखाओ, ये आपको क्लास लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। यहाँ से भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं? तो वेरियस टाइप के डिबेंचर हैं, आज हम देखेंगे। सबसे पहला सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। वो डिबेंचर जो क्लास सिक्योर्ड है बाई फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज। ये क्या है मैं बात बताऊंगा। मतलब अगर मैंने कंपनी को उधार दिया है तो भैया मैं सिक्योर हूँ कि कंपनी मेरा पैसा लेके नहीं भाग सकता, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। कंपनी ने कुछ ना कुछ मुझे गिरवी रख रखा है, समझ लो, मतलब कि मेरे को कुछ ना कुछ गिरवी रख रखा है। मतलब मैं कंपनी का कोई असेट को गिरवी रखता हूँ, चाहे वो फिक्स हो सकता है चाहे वो फ्लोटिंग हो सकता है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब मैंने किसी को पैसा उधार दिया लेकिन मैं सिक्योर नहीं हूँ, कल को कंपनी डूब गई तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। फिक्स चार्ज किसे कहते हैं? फिक्स एसेट्स पे, ध्यान रखना क्लास, फिक्स एसेट पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। कंपनी की फिक्स एसेट को हम लोग गिरवी रख रखे हैं, अकेला मैं नहीं, जितने भी डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हम सब कंपनी की फिक्स एसेट को बेच सकते हैं अगर कंपनी हमारा पैसा नहीं लौटाती तो। सिक्योर्ड डिबेंचर्स हम कुछ नहीं कर सकते, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हम चाहें तो। एक चार्ज होता है फ्लोटिंग चार्ज, जिसको बोलते हैं करंट एसेट और स्टॉक पे जो चार्ज होता है। कंपनी की दुकान पे जो स्टॉक है ना वो हमारा हो जाएगा अगर कंपनी हमारा पैसा नहीं देगी तो, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो वो डिबेंचर जो सिक्योर्ड है फिक्स्ड और फ्लोटिंग किसी भी चार्ज से, उसको बोलते हैं क्लास सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और जो क्लास अनसिक्योर्ड है उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। कंपनी भाग सकती है हमारा पैसा लेके, बट हमें भरोसा है नहीं भागी, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सालों से काम कर रही है, तो हम पैसा लगा देते हैं। दूसरा है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर। वो डिबेंचर जो रिडीम कर दिए जाते हैं क्लास 5 साल 10 साल बाद, जो भी मैच्योरिटी की डेट आपने दी है, इतने साल बाद पैसा लौटा देंगे। अगर आप इतने साल बाद पैसा लौटा देते हो तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। और अगर आप पैसा नहीं लौटाते क्लास, रिडीम नहीं करते, तो इरिडीमेबल। बच्चों के मन में सवाल आएगा सर पैसा नहीं लौटाते ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है ये वो डिबेंचर्स है क्लास जो नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी एंड हेंस रीपेड ओनली एंड द कंपनी इज वाउंड अप। मतलब हम लोग बीच में नहीं देंगे, जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा देंगे। कंपनी अगर बंद होगी तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इररिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं इसको। अगला फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है क्लास? जब डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी की लिस्ट में लिखा रहता है, जब आपका नाम रजिस्टर्ड है तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। और बियरर डिबेंचर क्या होता है? ये रजिस्टर नहीं होते, ये क्लास होल्डर के नाम पे रहता है। ये कागज मेरे हाथ में तो मेरा, मैं आपको पकड़ा दूं तो आपका। जैसे 2000 का नोट आपकी जेब में है तो आपका, मेरी जेब में है तो मेरा, कोई नाम थोड़ी लिखा रहता है। उसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर। ये ट्रांसफरेबल बाई मेयर, MERE, सॉरी, मेयर डिलीवरी। सीधे आपके हाथ में आ गया तो आप ही मालिक डिबेंचर्स के, मेरे हाथ में आ गया तो मैं मालिक। उसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड मतलब क्या है कि भाई ये कागज मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, कल को मेरा खो भी जाता है तो वो मेरा ही है। जैसे क्लास क्रॉस चेक होता है ना, कुछ वैसा ही। फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जिन डिबेंचर्स को बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड convertible debentures. These are the debentures that are convertible into shares. If a part of debentures amount is convertible into equity shares, they are called partly convertible debentures. तो अगर पार्ट डिबेंचर 10 करोड़ का है, 2 करोड़ कन्वर्ट हो सकता है तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सारे कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, राइट।
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दीज आर दो डिबेंचर्स दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। ये वो डिबेंचर है जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एक टॉपिक है अदर देन कैश, उसके अंदर आपने कुछ एंट्री पढ़ी होगी। अगर आप किसी एक कंपनी के एसेट्स खरीदते हो और बदले में डिबेंचर रख दे देते हो उनको, बदले में क्लास आप पैसे नहीं दे रहे, डिबेंचर्स दे रहे हो, तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। थोड़ा सा पार्ट पेमेंट कर देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, है ना। इस तरीके से क्लास आप पेमेंट करते हो। अगर आप चेक से दे रहे हो तो बैंक, कैश दे रहे हो तो कैश, बिल्स दे रहे हो तो बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट दे रहे हो तो प्रोमिसरी नोट। तो एसेट टू वेंडर, वेंडर टू कैश और बैंक। अगली एंट्री वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अगर आप डिबेंचर्स गिरवी रखते हो, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। यहीं पे रिडीम प्रीमियम हो रहा है तो इसी एंट्री में लॉस ऑन इशू भी ऊपर आएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन भी ऊपर आएगा। अगर रिडीम की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो बस समझ लो क्लास परसेंटेज डिबेंचर वाली जो एंट्री होती है उसमें लॉस ऑन इशू डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट है, अगर आपने किसी पूरे के पूरे बिजनेस को खरीद लिया तो ऑल एसेट इंडिविजुअली डेबिट करोगे, टू ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट, टू वेंडर, वेंडर में आता है पीसी, परचेज कंसिडरेशन, कि आपने उसकी सारी एसेट सारी लायबिलिटी कितने में खरीदी। ऊपर कम पड़े तो गुडविल, नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व। उसी से क्लास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इफ पीसी इज मोर, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो ऊपर बैलेंस बचेगा गुडविल अकाउंट, अगर परचेज कंसिडरेशन कम है, नेट एसेट ज्यादा है तो नीचे बैलेंस बचेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर्स अगर प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो नो मैटर इशू किस पे हो रहा है, लॉस ऑन इशू को डेबिट करोगे, प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट करोगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ध्यान समझें बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है, रोजमर्रा की जिंदगी का नहीं है। इट इज शोन इन द मेन हेड नॉन करेंट लायबिलिटी, ये मेन हेड नॉन करेंट लायबिलिटी और सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शो किया जाता है। ध्यान रखना, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मेन हेड करंट लायबिलिटी। एक पर्सनल अकाउंट है बिकॉज ये क्लास ये नेम को रिप्रेजेंट करता है किसी के, तो ये पर्सनल अकाउंट है और लायबिलिटी माना जाता है मॉडर्न अप्रोच में, और ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट है। जब हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट होता है। जब हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करते हैं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होता है। कंपनीज एक्ट कहता है इन दोनों को राइट ऑफ करना है, तो अगर ये दोनों डेबिट होते हैं, आप इसे राइट ऑफ करोगे तो इन दोनों को क्रेडिट करोगे, लेकिन कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं सबसे पहले पैसा उठाओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, यानी एंट्री करो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस, इकट्ठा भी बोल सकते हो, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बट अगर एसपीआर में पैसा नहीं है, फिर दूसरा क्या है क्लास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए पहली प्रायोरिटी है सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरी जो प्रायोरिटी है क्लास वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही है क्लास इस चैप्टर की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी। उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इसके अंदर मैंने कोशिश करी हर एक एंट्री को रिवीजन कराने के लिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री भी होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सारे एंट्री रिवीजन हो गया, बेसिकली इसके टाइप्स वगैरह, थ्योरी वगैरह सब कुछ रिवीजन हो गया। उम्मीद है क्लास आपको क्विक रिवीजन दिया, फटाफट। मेरे गले में बहुत दर्द है बट फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, डेली बेसिस पे काम करूंगा टिल एग्जामिनेशन तक, टिल आखिरी डेट तक, चाहे जो हो जाए। जब तक है जान लड़ते रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। प्यार सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को शेयर करो सारे दोस्तों में, एसपीसीसी ऐप डाउनलोड करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लेना, ऐप पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।